हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार आप सभी को अपने चैनल डिजिटल ब्रेन बूस्टर पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने जा रहा हूं और सबसे पहले मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगा। और यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देते हैं और इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड, शब्दों का वर्गीकरण होता है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन और कंजक्शन होते हैं। ठीक है। अगर हम कुछ वर्ड्स मान लेते हैं, लिख लेते हैं मोहन, ठीक है, मान लेते हैं स्मोक, इन, हेल्थ, एडवाइस, इस तरह से वर्ड हम लिख लेते हैं और बहुत सारे वर्ड्स हो जाते हैं। तो इन वर्ड्स को हमें पहले पहचान करना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा प्रीपोजिशन है, कौन सा एडजेक्टिव है। तो पहले हमें इस वर्ड की पहचान होनी चाहिए। अगर मान लेते हैं एक बॉक्स है तो कहीं ना कहीं इन बॉक्स में ही इन वर्ड्स को हमें रखना है। कब हम रख पाएंगे इन वर्ड्स को बॉक्स में? जब हमें इन वर्ड्स की ज्ञान होगी कि ये प्रीपोजिशन है। तो सबसे पहले हम नाउन की बात करते हैं। तो नाउन हम जानते हैं क्या होता है। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है। तो यहाँ हम सिंपल नाउन को इस तरह से परिभाषित करेंगे, नेम ऑफ थिंग्स, मतलब कि नामों, जो चीजों के नाम होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अब हम इन्हें मान लीजिए सेंटेंस में हमें नाउन को आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा वर्ड नाउन है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसकी समझेंगे, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से। ये सारे सेंटेंस लिखे हुए हैं। जैसे हम व्हाट, हु, वाट, हु, और अगर हम वाट हु से क्वेश्चन पूछते हैं और हुम से क्वेश्चन पूछते हैं और जिसका हमें अगर जवाब मिल जाता है तो वो पक्का क्या होगा? नाउन होगा। तो इसे समझते हैं, गिविंग इज बेटर देन रिसीविंग। तो जब हम यहाँ पर वाट से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, वाट से जब हम यहाँ क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज बेटर देन रिसीविंग, तो हमें जवाब मिलेगा गिविंग। तो गिविंग क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। उसी तरह से गिविंग इज बेटर देन व्हाट, तो यहां भी हमें जवाब मिल जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? नाउन। उसी तरह से दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो यहां पूछेंगे व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो हमें जवाब मिलेगा दिल्ली। तो दिल्ली क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। दिल्ली इज द व्हाट ऑफ इंडिया, तो कैपिटल, तो ये भी क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। उसी तरह दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ व्हाट, तो इंडिया, तो ये भी क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। इसी तरह से मोहन इज माई ब्रदर, तो यहां हम क्वेश्चन पूछेंगे हु से, तो हु इज माई ब्रदर, तो मोहन क्या हो जाएगा? तो मोहन हमारा नाउन हो जाएगा। उसी तरह से मोहन इज माई व्हाट, मोहन इज माई हु, यहां भी हम हु से क्वेश्चन पूछेंगे। तो हु से जब क्वेश्चन पूछेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। उसी तरह से द इंजर्ड आर इन हॉस्पिटल, तो कोई भी हॉस्पिटल में इंजर्ड होगा तो पक्का होगा कि वो जीवित होगा, तो यहां पे हम हु से पूछेंगे। ठीक है। तो लिविंग थिंग होगा तो यहां भी हम हु से पूछेंगे। हु आर इन हॉस्पिटल, तो इंजर्ड, द इंजर्ड, मतलब ये भी क्या हो जाएगा? इंजर्ड, यहां पर ये नाउन हो जाएगा। उसी तरह से पूछेंगे द इंजर्ड आर इन व्हाट, तो हमें जवाब मिलेगा हॉस्पिटल, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी नाउन हो जाएगा। उसी तरह से समझिए, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, व्हाट कॉजेज कैंसर, यहां व्हाट से क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट कॉजेज कैंसर, तो स्मोकिंग, तो स्मोकिंग में क्या हो जाएगा? नाउन। स्मोकिंग कॉजेज व्हाट, तो व्हाट से यहां भी क्वेश्चन पूछेंगे तो ये भी जवाब मिलेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? नाउन। उसी तरह से हेल्थ इज वेल्थ, व्हाट इज वेल्थ, तो हेल्थ भी क्या हो जाएगा? नाउन। हेल्थ इज व्हाट, तो वेल्थ, तो ये भी क्या हो जाएगा? नाउन। उसी प्रकार से द जग इज ऑन द टेबल, द जग इज ऑन द टेबल, तो हम यहाँ क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज ऑन द टेबल, तो ये क्या हो जाएगा? जो जवाब मिलेगा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर जग क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। उसी तरह से द जग इज ऑन द व्हाट, तो यहाँ व्हाट का जवाब क्या मिलेगा? टेबल, तो ये भी क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। तो इस तरह से जब इन तीन से हम क्वेश्चन करते हैं और जो जवाब हमें मिलता है वो पक्का क्या होता है? नाउन होता है।
अब इसकी हम नाउन की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो नाउन प्रॉपर्टीज के हिसाब से दो प्रकार, दो मतलब होते हैं, एक जेंडर होते हैं और एक नंबर होते हैं। ठीक है, जेंडर में कौन कौन सा होता है? मैस्कुलिन होते हैं, फेमिनिन होते हैं, कॉमन होते हैं और न्यूट्रल जेंडर होते हैं। और नंबर में काउंटेबल और अनकाउंटेबल होते हैं। तो यहां पर हम एक एक कर समझते हैं। तो मैस्कुलिन की जब बात करते हैं तो मैस्कुलिन में क्या होता है? मैस्कुलिन में जब बात करते हैं तो हमें मेल्स की बात करते हैं, मतलब फादर, बॉय, अंकल और भी वर्ड्स हो जाएंगे। उसी तरह फेमिनिन की बात करते हैं तो फीमेल्स की मदर, गर्ल, आंटी, ये सब वर्ड्स की हम बात करते हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कॉमन जेंडर और होता है न्यूट्रल जेंडर में। तो इसे हम समझते हैं। कॉमन जेंडर क्या होता है कि लिविंग बट कांट से मेल और फीमेल, जीवित है लेकिन आप कह नहीं पाओगे मेल है या फीमेल। ठीक है, और उसी तरह न्यूट्रल जेंडर है लिविंग, नॉन लिविंग और विजनरी, मतलब कि इसमें जो मेल और फीमेल होगा उसको छोड़कर जितने भी वर्ड्स आएंगे वो न्यूट्रल जेंडर में आएंगे। ठीक है, और कॉमन जेंडर का अगर हम एग्जांपल देखें तो पेरेंट, माता पिता, तो माता पिता आप ना मेल कह पा रहे हो ना फीमेल कह पा रहे हो, तो क्या हो गया? कॉमन जेंडर। उसी तरह प्रिंसिपल भी होता है, आप ना मेल कह पाओगे ना फीमेल, तो ये भी क्या हो जाएगा? कॉमन जेंडर। चाइल्ड भी उसी तरह से हो जाएगा, इसे आप ना मेल कर पाओगे ना फीमेल कह पाओगे, तो चाइल्ड भी क्या हो गया? कॉमन हो गया। एडल्ट उसी प्रकार से और गार्ड भी उसी प्रकार से। अब न्यूट्रल जेंडर की एग्जांपल देखें तो टेबल हो गया, पेन हो गया, कार हो गया, वैलेट हो गया, ट्री हो गया, बॉक्स हो गया, etc। ठीक है, अब नंबर, तो नंबर के हिसाब से देखते हैं काउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है। और काउंटेबल में दो तरीके से हो सकता है, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, तो इसको समझते हैं। काउंटेबल क्या होता है? विच गो फ्रॉम 1 to 2, मतलब कि जो एक से दो हो जाए, मतलब इसको समझिएगा, जो एक से दो हो जाए, मतलब स्टार है तो हम स्टार्स लिख सकते हैं, एक तारा भी होता है, दो तारा भी होता है, मतलब स्टार की हम गिनती कर सकते हैं। उसी तरह किताब, बुक, बुक्स लिख सकते हैं, मतलब एक से दो। बॉय, बॉयज हम लिख सकते हैं। उसी तरह से और भी वर्ड हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा? काउंटेबल। लेकिन अनकाउंटेबल, दे रिमेन ओनली वन, मतलब सिर्फ एक की बात होगा, एक से दो नहीं हो पाएगा। जैसे आप मिल्क की बात करते हो तो कभी ऐसे बोलते हो एक मिल्क, दो मिल्क, तीन मिल्क, नहीं बोलते हो, तो मिल्क अनकाउंटेबल। वाटर, तो वाटर को भी हम नहीं बोलते एक पानी दो पानी, तो वाटर भी अनकाउंटेबल। राइस की बात करते हैं तो राइस की कभी भी बोलते हैं एक चावल, दो चावल, तीन चावल, नहीं, वहां पर हम दाना, दाना की बात करते हैं, मतलब गेन की बात करते हैं, तो गेन का गेंस हो जाता है, तो ये क्या हो गया? अनकाउंटेबल हो गया। तो ठीक है, उम्मीद है कि आपको इन सारी चीजें समझ में आई होगी। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।